हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं। हम बात कर रहे थे सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया था, बट हम थोड़ा सा रिवीजन। सेल थ्योरी किसने दिया था? हमारे दो साइंटिस्ट थे। एक मैथियस शोल्टन थे जो 1838 में आए थे, और ये हमारे जर्मन के थे। और एक हमारे साइंटिस्ट थियोडर सॉन थे जो 1839 में आए थे। ये हमारे मैथियस सोल्टन जी थे, ये हमारे बॉटेनिस्ट थे। इन्होंने सेल वॉल बताया था। और जो हमारे थियोडर सॉन जी थे, ये हमारे जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। और इन दोनों ने मिलकर ही ये बताया। क्या बताया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इसके बाद आए थे हमारे एक साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चू, जिन्होंने क्या दिया था? मॉडर्न सेल थ्योरी दिया था। क्या दिया था? मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी आई थी। सेल थ्योरी के बाद हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी आई थी। इसे किसने दिया था? तो एक हमारे साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ वर्चू जी। कौन है? रुडोल्फ वर्चू जी, जिन्होंने हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी दिया था। इन्होंने, एक सेकंड मैं एनसीईआरटी में देख बताती हूँ। इन्होंने 1859 में अपना मॉडर्न सेल थ्योरी दिया था। कब दिया था? 1859 में। 1859 में दिया था। इन्होंने सेल को ओमनी वे इन्होंने हाँ ओमनीस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने सेल को ओमनीस सेलुला ई सेलुला बोला। क्या बोला? मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी? मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ किस सन में दी थी? 1859 में दी थी। मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ वर्चू ने दी थी। किस सन में दी थी? 1859 में दी थी। इन्होंने सेल को ओमनीस सेलुला ई सेलुला बोला। क्या बोला? ओमनीस सेलुला ई सेलुला। और इन्होंने क्या बताया? all cells are pre-existing cell। pre-existing cell मीन्स एक सेल से ही दूसरा सेल बनता है। क्या बनता है? एक सेल से ही दूसरे सेल का फॉर्मेशन होता है। इन्होंने सेल को ओमनी सेलुला इसेलुला बताया। दूसरा इन्होंने बताया ऑल सेल्स आर प्री एग्जिस्टिंग सेल, मीन्स एक ही सेल से दूसरे सेल का निर्माण होता है। और इन्होंने बताया क्या होता है? ऑल लिविंग आर all living organisms are composed of cell are product of cell। सेल थ्योरी के बाद हमारा एक मॉडर्न सेल थ्योरी आया, जिसे रुडोल्फ वर्चू जी ने दिया था। इन्होंने 1859 में दिया था। सेल को इन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला बताया। दूसरा कंडीशन इन्होंने बताया ऑल सेल्स आर प्री एग्जिस्टिंग सेल, मीन जो सेल होते हैं वो एक ही सेल से दूसरे सेल का निर्माण करते हैं, कहीं अदर से नहीं। वो एक ही सेल से दूसरे सेल का निर्माण करते हैं। और इन्होंने लास्ट कंडीशन बताया, जो हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहले तो डिस्कवर हुआ, उसके बाद सेल थ्योरी आई, उसके बाद मॉडर्न सेल थ्योरी आई। मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ वर्चू जी ने दिया, 1859 में दिया। उन्होंने सेल को ओमनी सेलुला ई सेलुला बोला, और दूसरा बोला ऑल सेल्स आर प्री एग्जिस्टिंग सेल।
तीसरा कंडीशन इन्होंने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्या बताया? कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। अब बात करते हैं क्या, इसके बाद आता है हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल। क्या आता है? ओवरव्यू ऑफ सेल। इसे रफ करते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल मीन्स क्या समझते हैं आप? सेल के बारे में, सेल के बारे में हम देखते हैं कैसा होता है हमारा सेल। तो ये हमारा क्या है? सेल। क्या है? सेल। और ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या है? हमारे साइटोप्लाज्म। ये सारी हमारी साइटोप्लाज्म है। इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसे बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो ऊपरी वाली लेयर होती है इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो ये फ्लूइड्स होते हैं ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है। और मेन फंक्शन जो होता है ये हमारा न्यूक्लियस का होता है। ये हमारे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। आइए देखते हैं हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है। चलिए बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन हमारा डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। ये हमारे सेल के चारों तरफ होता है, जो एक जिसका आकार डिलिमिटिंग होता है। कैसा होता है? डिलिमिटिंग होता है। कैसा होता है? डिलिमिटिंग होता है। तो ये बाउंड्री होता है, बाउंड्री बाउंड्री ऑफ सेल एंड डिलिमिटिंग डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये बाउंड्री ऑफ सेल होता है एंड इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो डिलिमिटिंग होती है, मतलब इस फिक्स नहीं होता है। ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता रहता है। अब इसके बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये हमारा जेली लाइक फ्लूइड है। जेली लाइक फ्लूइड। न्यूक्लियस, कंट्रोल ऑफ सेल, फॉर्म
जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल में क्या, डीएनए एंड आरएनए। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये बाउंड्री ऑफ सेल होता है ये हमारा बाउंड्री ऑफ सेल होता है। क्या होता है, बाउंड्री ऑफ सेल होता है और डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, कैसा होता है, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, ये जेली लाइक फ्लूइड होता है। जैसे जेली होता है वैसे इसमें जो फ्लूइड होता है वो एकदम जेली की तरह होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हमारा कंट्रोल होता है, कंट्रोल करता है किसका, किसको कंट्रोल करता है, सेल को। यह सेल को कंट्रोल करता है और इसमें जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। और साइटोप्लाज्म में हमारे कुछ ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, जैसे ऐसे ऐसे साइटोप्लाज्म में हमारे ढेर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो कई तरह के होते हैं। कोई सिंगल लेयर का होता है, कोई डबल लेयर, कोई सिंगल लेयर और मेम्ब्रेन, कोई डबल मेम्ब्रेन का होता है, कोई नॉन मेम्ब्रेनस होता है। तो उनके बारे में बात करते हैं। ये हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल था। सेल के 3 पार्ट्स होते हैं एक होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, एक होता है हमारा साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है हमारा न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में हमारा एक होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। इसे बहुत कम ही बताया जाता है क्योंकि ये हमें दिखता नहीं है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या है, कहाँ होता है। लेकिन साइटोप्लाज्म यहाँ होता है सेल मेम्ब्रेन के पास, और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास होता है। तो ये हमारा प्रोटोप्लाज्म है। बाकी जो मेन फंक्शन होता है वो इन तीनों का होता है ये प्रोटोप्लाज्म होता है, ये हमारे सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, बट जो फंक्शन होते हैं मेन ये इसके होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या है, बाउंड्री ऑफ सेल एंड डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक फ्लूइड। न्यूक्लियस क्या है, इट्स कंट्रोल ऑफ सेल एंड फाउंड जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए। अब देखते हैं ऑर्गेनल्स। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनल्स के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं, कौन से ऑर्गेनल्स सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, कौन से ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेन का होता है, और कौन से ऑर्गेनल्स नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। ऑर्गेनल्स सिंगल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं, आपको पता है। चलिए हम बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन। तो जो डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स होते हैं, उस पहला हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पहला हमारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट।
और तीसरा हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में भी तो दो मेम्ब्रेन्स होते हैं ना। तो न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन में जो ऑर्गेनल्स आते हैं वो हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। ये तीन मेम्ब्रेन ऐसे हैं जिन पे डबल डबल मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर लेयर प्लस इनर लेयर, इंटरनल लेयर भी बोल सकते हैं आप। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी दो मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी दो मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस के पास भी दो मेम्ब्रेन है। अब बात करते हैं नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस कौन से होते हैं? अभी हम सिंगल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। राइबोसोम, सेंट्रोसोम, और क्या, न्यूक्लियोलस। राइबोसोम कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेन होता है। सेंट्रोसोम कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियोलस कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेन होता है। बाकी जो ऑर्गेनल्स हमारे बचते हैं वो हमारे कैसे ऑर्गेनल्स होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल में तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। बाकी जितने ऑर्गेनल्स बचे वो हमारे क्या हैं? सिंगल मेम्ब्रेन हुए। कैसे ऑर्गेनल्स हुए? सिंगल मेम्ब्रेन। देखते हैं सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं। वैक्यूल्स, लाइसोसोम, वैक्यूल सॉरी गोल्जी बॉडी, कितने कितने वैक्यूल्स, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और आर ई आर, यस ई आर बोल सकते हैं, ई आर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फुल फॉर्म है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर से रफ, एस से स्मूथ, आर से रफ, एस हमारे डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है। ये तीन ऑर्गेनल्स हमारे कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं। कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन। बाकी जो हमारा सिंगल मेम्ब्रेन होता है वो कौन कौन से होते हैं? वैक्यूल्स, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों ऑर्गेनल्स ही हमारे कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कौन से हैं? राइबोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस। कौन कौन से? नॉन मेम्ब्रेन में कौन कौन से आते हैं? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस। सिंगल मेम्ब्रेन में कौन आता है? वैक्यूल्स आता है, लाइसोसोम आता है, गोल्जी बॉडी आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। और डबल मेम्ब्रेन में कौन सा आता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। ये सारे ऑर्गेनल्स जो हैं ये हमारे डबल है, डबल मेम्ब्रेन वाले हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं, और ये नॉन मेम्ब्रेनस हैं। अब बात करते हैं, चलिए इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्या? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। तो टू टाइप्स ऑफ सेल, बेसिस ऑफ नंबर।
नंबर के आधार पे जो हमारे सेल होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। कौन कौन से? एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है। कौन कौन से? एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है। टू टाइप्स ऑफ सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? बेसिस ऑफ नंबर। किसके आधार पे? बेसिस ऑफ नंबर। कौन कौन से? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है? यूनिसेलुलर सेल्स। यूनिसेलुलर का मीन आप समझ रहे हैं। यूनि मीन्स वन, मल्टी मीन्स मोर। सिंपल सा। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, मल्टी मीन्स मोर, सेलुलर मीन्स सेल। इससे क्या समझ रहे हैं? इसमें ऐसे सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल पाए जाते हैं वो यूनिसेलुलर सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। सेल भी बोल सकते हैं। जिसमें एक ही सेल पाए जाते हैं उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी सेल पाए जाते हैं उसे मल्टीसेलुलर बोलते हैं। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। जो यूनिसेलुलर होता है इसमें सिंगल सेल पाए जाते हैं और ये कहीं भी एग्जिस्ट कर जाते हैं, ये कहीं भी सरवाइव कर लेते हैं। जैसे क्या? ये भी ठीक है, मैं लिख देती हूँ। इट्स फाउंड only one. It's found only one cell। और इसमें it's found one or more cell। क्या? one or more cell। जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है, एक ही सेल पाया जाता है, वो हमारा यूनिसेलुलर। जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है वो हमारी मल्टीसेलुलर। किसी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम? बहुत सारे। ईस्ट, बैक्टीरिया, इट्स, बैक्टीरिया, अमीबा, ये सारी हमारी यूनिसेलुलर तो ही हैं। एक सेकंड में एनसीईआरटी में देखती हूँ थोड़ा। बिल्कुल। ये जो हमारे होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, बट इट्स नॉट independent exist। It's survive all surrounding। It's not survive
एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, प्लांट एंड एनिमल। जो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं इसमें एक सेल पाया जाता है, ये कहीं भी सर्वाइव एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब ये कहीं भी पाए जा सकते हैं और ये कहीं भी सर्वाइव, ये सब जगह सर्वाइव कर लेते हैं। किसी भी सराउंडिंग में, किसी भी सराउंडिंग हो, कैसा भी सराउंडिंग हो, ये सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे क्या, बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, मल्टीसेलुलर, मोर सेल पाए जाते हैं। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये हर सभी सराउंडिंग में सर्वाइव भी नहीं कर सकते। जैसे प्लांट, एनिमल, प्लांट को तो आपको पता है सारे सराउंडिंग में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और सर्वाइव जो होते हैं वो उनकी अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है, अडॉप्शन होता है। एनिमल में हम भी आते हैं, तो क्या हम सारी जगह सर्वाइव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आइए इसके बाद हम बात करते हैं क्या,